अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। हमारे साथ हमारी मातृशक्ति जुड़ी है, डॉक्टर शौकत साहब, कौन नहीं जानता, और कमलेश शिवाज जी। तो दोनों बड़े चेहरे हैं। मदीना टोल पे काफ़ी दिन संघर्ष करा है इन्होंने और लड़ाइयाँ जीती हैं। और डॉक्टर शौकत को कौन नहीं जानता, जो रोज़ लाइव भी आती हैं और हर सामाजिक मुद्दे पे बोलते हैं। तो ताल्लू से लजवाना गांव की जो पैदल यात्रा थी उसमें वहां से यहाँ तक पूरा सहयोग दे गए। और आज लजवाना गांव में जो महापंचायत है उसमें भी उपस्थित हुए हैं और हर मुद्दे पे बोल रहे हैं। उस दिन सापला पंचायत थी, उड़े भी थे, जींद पंचायत थी, उड़े भी थे। तो सबसे पहले राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, आपने और आपके दर्शकों ने राम राम जी। हाँ जी, ठीक हो? बढ़िया जी। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले मैं एक मातृशक्ति के नाते एक अलग सवाल पूछूंगा कि भाई जेंट्स जो होते हैं, अब हमारे जिसे हैं घर से निकल जाते हैं तो ज़्यादा सवाल नहीं होते। हाँ भाई जा, भाई चला जा, भाई छोरा से आ जाएगा, कौन क्या करेगा। जब कोई महिला घर से निकलती है तो परिवार वाले भी 100 बात कहते हैं, क्या कहाँ जाएगी, कब तक वापस आएगी, पड़ोसी भी कहें तड़के चाल जाए। गणी ये बात नहीं होती, सच में वो है। पता है क्या है जी, महिला के लिए घर से बाहर निकलना नू समझ लो पहले घर से लड़ना होता है, घर के परिवार के सदस्यों से लड़ना होता है, फिर अड़ोस पड़ोस तक लड़ना हुआ है, फिर जिला ब्लॉक तक लड़ना हुआ, फिर पूरा हरियाणा तक लड़ना हुआ, फिर पूरा भारत तक लड़ना हुआ। बात यह है कि महिला की तो लड़ाई पेट तक शुरू हो जाए और छड़िया तक चल रहा है, लड़ता ही रहना पड़ा है। नहीं, फिर आपके मन में जैसे ये भाई इस तरह के संघर्ष, भाई पंगे मोल लेना रोज कैसे मन में आई? नहीं, पंगे मोल लेना पड़ेगा ना। जहाँ हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई है तो वहाँ पंगे मतलब मोल मातृशक्ति नहीं लेगी तो लेगा कौन? क्योंकि मातृशक्ति ही ऐसी है जो जन्मदाता है और इस देश को यदि बचा सकती है तो आज मातृशक्ति ही बचा सकती है। क्योंकि पहले फसलों पर रोड़ा कराया, फसलें तो पीछे छुटाया था, हमारी नस्ल पर रोड़ा कर दिया। तो ये लक्ष्मीबाई की तरह हमने अपने बच्चे पीछे रख के ना खुद लड़ना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। और सरकार तो 2024 की तैयारी कर रही है, हम भी 2024 तक की तैयारी में हैं। तो हमने भी समाज से डर नहीं लगता, घर कहना ही बेरा पट गया। अगर भाई ये कौन सी लड़ाई लड़ा है, समाज ने परिवार ने कुछ टाइम तक हमारा कहना आंगली करी, पर वक्त के गले वो समझ पाए जो हमारी मातृशक्ति है वो कल एक लक्ष्मीबाई थी, आज लाखों लक्ष्मीबाई है। ये लक्ष्मीबाई हमारे देश की नस्ल और फसल और रोटी और बेटी को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अब वो लोग सहयोग भी देते हैं। अच्छा, कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में बेटा है, बेटी है और पति है, सास है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड खेती बाड़ी करती है। अच्छा, जैसे वो भी कभी कभी साथ आते हैं आपके? हाँ, किसी कभी कभी आते हैं, क्योंकि एक इंसान को तो घर में भी रहना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं और परिवार की और भी जिम्मेवारियां होती है, उनको भी पूरा करना होता है। तो एक बाहर की जिम्मेवारी संभाले हुए है और एक घर की। क्या फ्यूचर में मोटिव ये है कि राजनीति में आएंगे, मैं भी पॉलिटिक्स में आऊंगी? नहीं, राजनीति मैंने 20 साल की राजनीति छोड़ के मैं उचाना से डिप्टी सीएम के हल्के की जिला हल्का प्रधान थी, वहाँ से इस्तीफा देके मैंने अपनी नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रही हूँ मैं। और मैं नहीं मानती राजनीति कोई गलत चीज़ है, क्योंकि राजनीति ही ऐसी चीज़ है जो हमें बार बार रोडों पे नहीं आना पड़ेगा। जो हमारी जो 75 साल की लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं, हमें मिला क्या? आज तक कुछ नहीं मिला। हमारी एक ही बात है, मेरी तो लड़ाई है सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन, चेहरा परिवर्तन नहीं, पार्टी परिवर्तन नहीं। हमेशा के लिए उस रेल को ही बदल दो, संसद और विधानसभा पे कब्जा कर लो, कलम कागज और कानून हमारा होगा। उस दिन हम इन रोडों से उठ के अपने घर जाएंगे और जो लोग संसद और विधानसभा बैठे हैं उनको उनकी औकात दिखा पाएंगे। बिल्कुल, अगर जैसे डॉक्टर शौकत ने कहा भाई ऐसे हमारी मातृशक्ति मजबूत हो जाएगी, हर जगह खड़े होकर लड़न लग जाएगी, तो भाई हमने नू सोचना रहेगी कि हमारी बेबे रोहतक कॉलेज में जारी है, हिसार जारी है, हमारी घर की इज्जत बाहर जारी है, क्योंकि वो इतनी मजबूत हो जाएंगी कि हर मुसीबत से लड़ने की हिम्मत और ताकत रखेंगे। तो जैसे अग्निपथ आ गया जी, और काफ़ी डेंजर है जी हाँ, हमारे युवा जान देने लग रहे हैं। जी, जी, जी। और बेरोजगारी मजबूर कर रही है। जी हाँ। क्योंकि जो 7-8 साल से एकेडमी में रह के मेहनत करी और अब रिजल्ट जीरो है। हाँ। तो उस पे क्या बोलोगे? अग्निपथ नहीं है जी, जिसका मतलब नाम में अग्निपथ है, यानी आग का रास्ता, आग पे चलना, आग पे चलना। तो अब ना एक बात बताओ, जो पुराने सिस्टम थे, पुराना सारी चीजें थी, उनमें ऐसी क्या समस्या आई थी? फिर सरकार कहा भाई हमारे पास नहीं, पैसा नहीं है। जब यहाँ RSS के बड़े बड़े दफ्तर बनाओ, जब पैसा कहाँ से आ जाए? जब ये MLA MP खरीदे, जब पैसे कहाँ से आ जाए? इनकी सोनो कहतर पैसे कहाँ से आ जाए हैं? इनके जो भी मतलब खर्चे हैं, बत्ते हैं या कुछ भी है, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, एक राय में मतलब थपथपाए दे हैं ये मेज ने। तो हमारे जो जुबान है, जिनकी हम 18-20 साल करके
कूंगर करके न सड़क तय और हम जवान न उसके ऊपर भेजन लग रहे हाँ, तो सोचने की बात है। जो हम सीमा पे भेजन लग रहे हैं तो सोचने की बात है। क्या हमारे बच्चे सिर्फ मान लें 20-21 हज़ार रुपये का तरह हम अपने बच्चे ने मारने का तरह भेजेंगे कि हम पूरा देश का पेट भरने लग रहे हैं? हमारे बच्चे ना हमनू को नहीं चाहते अगर भाई 4 साल का तरह ना तो देशभक्ति आंदी, ना कोई फंड, ना कुछ लेना ना कुछ देना। ये तो वही बात है, इनकी 3 काले कानून वापस लेने पड़ गए। इस वजह से यह सरकार बौखलाई हुई है। इनकी इनडायरेक्ट फसल छोड़कर नस्ल का ऊपर रोड़ा कर दिया, पर हम 2 धारी तलवार के ऊपर चलने तैयार है। राजनीति को रणनीति था मारेंगे हमने, हर एक चीज़ का नुबेरा है। सरकार करना के चावा है और हमने इसका इलाज कड़ा तय करना है। सरकार ने 3 जर्नल आगे कर दिए, वीके सिंह आगे कर दिया। वो बयान दे रहे हैं भाई ये तो सुनहरा अवसर है, भर्ती हो और जो भाई दंगे फसाद करेंगे वो इस देश के ही नहीं है। उनके ऊपर काफ़ी सारी बातें बोली। तो पता क्या है जी, हमारे देश में MLA MP मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यानी हमारे लोकतंत्र है। हम पाकिस्तान से नहीं आते जहां आर्मी के बयानों के ऊपर कोई असर कराया जाए या बयानों के ऊपर ध्यान दिया जाए। एक बात बताओ, मैंने पहले भी कहा है, अपनी कलम है और जो कैमरा है उसके ऊपर बंदूक का पैरा है। जो 3 जर्नल हैं उनके ऊपर भी बंदूक का पैरा है और बंदूक का पैरा में तो कोई कुछ बोलवा कहना मतलब डरे बैठे हैं, मजबूरी है। पर मैं तो यह कहूँ 3 जर्नल ने एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई हमारा बस की बात नहीं, इमरजेंसी जैसे हालात है और हमारा ऊपर तो मजबूरी हो रही है। पर वह बात है हमारे देश के 100 में है 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान वो काम हो रहा है। अपने 1% जो सच्चे हैं उसकी तो कोई सुनता को नहीं, और 99 बेईमान है उनकी देश सुना है और उनका वह बात है जमीर बिक रहा है। उनके अपने बच्चे चाहिए, अपना पेट चाहिए, अपना घर चाहिए। उनकी के लेना हमारे 4 साल का हमारे बच्चे जाओ चाहे ना जाओ। उनका तो मामला कीड़े मकोड़िया की गिनती में ला रखे हैं सरकार ने भी और उन जर्नल ने भी। एक बात बताओ, जर्नल का जमीर नहीं रोया, पर उनके जो हाव होते नहीं, मुंह कुछ बोल रहा था, क्या कुछ बोल रही थी उन जर्नल मतलब वो तो स्क्रिप्ट बदलना। हाँ, मजबूरी थी उनकी। देखो मैं उनकी मजबूरी मानती हूँ जर्नल की, पर जर्नल सबसे बड़ी एक मतलब हम सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, बहुत बड़ी ताकत है। यदि वो मना करते, हमारे जो 3 काले कानून वापस लिए सरकार ने, पता क्यों लिए थे? क्योंकि इनको ये पता था जो सीमा के ऊपर है इनके जवान हैं। हमारे घरों से जाने वाले 78% लोग हमारे होते हैं। तो इनकी ये था भाई कहीं अशांति फैल कर जवान हथियार न डाल दे। अब इनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन जवानों के ऊपर ही हमला किया है। आज जो ये 3 रोज से पैदल यात्रा चल रही थी जी, ताल्लू से लजवाड़ा कला तक, इसका कितना बेनिफिट? देखो जी, हमारा काम है कि हे खुदा दरवाजा खटखटाते रहिए, जागृति पैदा करना। हमने बार बार कोशिश करी है भाई बच्चे फार्म ना भरें, भाई हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जो किसान आगू हैं वह भी लड़ाई लड़ने तैयार है। हमारे बच्चे ने कहा भाई आप डरो ना, माँ बाप ने कहा अपने बच्चे ने भीतर ना रखो, बाहर आन दो। और यदि कोई केस होगा, कोई लड़ाई होगी, यदि हम आधे मतलब वह बात है 10-20% मर भी गए तो हमारी मजबूरी है, मरना पड़ेगा, क्योंकि आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। कल हमारी वही बात है सफ़ेद अंग्रेजों से लड़ाई थी, आज काले अंग्रेजों से लड़ाई है। और सबसे बड़ा दुखी हुआ कि हमने अपने यहाँ लड़ना पड़ रहा है और हमने अपनी नस्ल और फसल बचानी है तो जी लड़ना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। जैसा कि भाई डॉक्टर शौकत हमारे साथ जुड़ी हैं, एक और एंटिक सवाल। आजकल कति मान लो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे जहाँ कहीं जाकर देखो सिद्धू मूसेवाला न्यू सॉन्ग SYL चल रहा है। हरियाणा में भी इसका हाहाकार मच रहा है, कोई किसी ने गाड़ दे हुए, कोई कम कहे, कोई कम कहे। हाँ। डॉक्टर शौकत क्या विचार रखते हैं? नहीं, SYL का कोई मामला ऐसा है नहीं। हमारा ये बापसरी में भाईचारा हो गया, मतलब पंजाब का हरियाणा का, इस सरकार का समझ में नहीं आ रही। यह सरकार किसी न किसी बहाना है, मतलब हर रोज एक नया प्रोपगंडा लिया हुआ है। यूँ सिर्फ एक प्रोपगंडा है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। और हाँ, मैं SYL पे एक बात बताओ, SYL की जरूरतें को नहीं, हमारा भाईचारा हो गया सब कुछ। तो लास्ट पॉइंट बोल दो। SYL के ऊपर ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात को नहीं, यह सरकार है नहीं, हमेशा वही बात है, हिंदू था मुस्लिम ने, हरियाणा था पंजाब ने, मतलब नहीं है हर रोज एक प्रोपगंडा लिया हुआ है। नया कोई बवाल फैल जाए तो उसके ऊपर कोई नया बवाल लिया हुआ है, मतलब एक समस्या को दबाने के लिए दूसरी बीमारी लेकर आवा है। हमारा समझ में आ रही है भाई इनका के है सोशल मीडिया के ऊपर इनकी बकवास करनी और कुछ नहीं। ग्राउंड बड़कन है नूनी बेरा जो भी ये दलाल हैं, लैले अंधभगत हैं, अगर भाई कड़िए पानी तारा सोमवार का मंगलवार का लागा कि ना लागा, कोई डबड़ी आवे कि ना, पर छड़दम तारे रखा है SYL। मारा भाईचारा बढ़िया, हमने ना SYL का पानी कौन चंदा, मारा पानी बतेरा अर्जे चाहिएगा, हम भाईचारा के लिए मिलकर हम आप ले लेंगे। जब हम 3 काले कानून वापस कर सकें SYL तो कोई बातें को नहीं। और नहीं जे फिर इनमें दम है तो सारे BJP की सरकार थी, जब क्यों को नहीं कराया। ये पंजाब में सरकार दूसरी है कि आम पार्टी की, ये फिर SYL है गया, फिर कोई कमा चंडीगढ़ का मुद्दा है गया। मतलब क्या है ये, हमारे जो आम लोग हैं नहीं, आम पब्लिक, हमने समझा ये मूर्ख,
इवा मूर्ख कौन, 2 साल में पढ़े लिखे हो गए, हम पढ़े लिखे, हर चीज़ का हमने ज्ञान है भाई, हमने नू पता है अब राजनीति क्या करेगी और अब हमने उसका के जवाब देना। जी, तो अब इस इंटरव्यू ने ज़्यादातर मातृशक्ति सुनेगी, जी। तो उनको डायरेक्टली क्या संदेश देना चाहूँ? मैं मेरी मातृशक्ति ने हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहूँ, यदि हमारे कुछ भगत सिंह देश के ऊपर शहीद भी हो जाएंगे नहीं तो अपनी कोख ने धन्य मानियो, अपने बच्चे ने अंदर ना छुपाओ, अपन मरना पड़ेगा, चाहे पे खेत में मरा, चाहे पे बॉर्डर पे मरा, चाहे पे घर मरा, पर आप लड़का मरा, अपने बच्चे ने लड़न की शिक्षा देवा। मारी कोख इतनी कमजोर को नहीं अगर भाई हम हमारे बच्चे ने भीतर दाबांगे ना, हमारे बच्चों के हाथ पकड़ के साथ में लेकर ना आगे हम लड़ांगे, पीछे हमारे बच्चे रहेंगे, बच्चे के ऊपर केस नहीं होने देंगे, बच्चे के ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे। और मैं तेन कहूँ भाई महिला शक्ति बड़कन तो पढ़ने दो, बड़कन तो लेकर ना हो इस आंदोलन में। महिला शक्ति सारे जो अपने यहाँ इनके ऑफिस RSS के, JJP के, BJP के जो MLA MP है, उनका बारना बैठ जाओ परमानेंट, ढोल पिटो, हाय हाय उनकी रोज रो, तो उनकी क्या ताकत है भाई हमारे आगे रुक जाएंगे, रुक नहीं सकते। तो मेरी तो मातृशक्ति का दोबारा निवेदन है भाई, अपनी कौम को और अपने बच्चों को कमजोर मत बनाइए, लड़ने की शक्ति दे दिए, मैदान में आइए, खुद भी लड़िए और बच्चों को भी लड़ाइए। मैं ये कह रही हूँ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को आप देखने की कोशिश करिए, क्योंकि सच की आवाज़ है और सच की आवाज़ को आप जितना आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों के आशीर्वाद से चैनल आगे बढ़ेगा और हमारे बीच के ही लोग यदि आगे बढ़े तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नमस्ते जी।